ईरान युद्ध बेहद खौफनाक हो चुका है। एक हफ्ते में 4 बार ईरान पर हो चुके हैं हमले। ट्रंप हार्मूज पर कब्जा करने का दावा कर रहे हैं, जबकि ईरान साफ कह रहा है कि हार्मूज पर उसका कब्जा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ईरान ने ट्रंप और नेतन्याहू को मारने का प्लान बना लिया है। इधर तेहरान में पुतिन ने अपना बेहद आधुनिक सैन्य विमान भेज दिया है, ताकि विमान के अंदर ही ईरान का कमांडर सेंटर बन जाए और अमेरिका से जमकर मुकाबला हो सके। पांच दिन में ईरान पर 4 हमले, 310 अड्डों के उड़ाए चीथड़े। इस वक्त की सबसे बड़ी और रूह कपा देने वाली खबर यह है कि दुनिया इस वक्त तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर नहीं, बल्कि उसके पहले राउंड में एंट्री कर चुकी है। जून के महीने में जिस संघर्ष विराम की उम्मीद पर दुनिया राहत की सांस ले रही थी, वो आज बारूद के धुएं में उड़ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर सीज फायर को दफन कर दिया है और ऐलान कर दिया कि अब बातचीत का नहीं, ईरान को नेस्त नाबूद करने का वक्त आ गया है। ईरान इस वक्त अमेरिकी सेना के खून का प्यासा हो चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच हुआ समझौता मुश्किल से 20 दिन भी नहीं टिक पाया। 7 जुलाई 2026 से अब तक ईरान पर अमेरिका 4 से ज्यादा हमले कर चुका है। यहां तक कि पिछले 5 दिनों में अमेरिकी सेना ने ईरान के 10 प्रांतों में मौजूद 310 ईरानी अड्डों पर सीधे हमले किए। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जिस वक्त ईरान अमेरिका और यूरोप के टॉप नेताओं और जनरलों की हिट लिस्ट जारी कर रहा था, लगभग उसी वक्त इजराइल ने ऐलान कर दिया कि उसने ईरान पर हमले का नया प्लान बना लिया है। ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर देगा वो। इधर ईरान ने धमकी दी कि ट्रंप और नेतन्याहू समेत 11 से 13 नेताओं को मारने की जो लिस्ट उसने बनाई है, उस लिस्ट का काम शुरू भी हो चुका है। ईरान ने दावा किया कि उसने ओमान पर अमेरिका के सबसे ताकतवर रडार को उड़ा दिया है, जबकि कुवैत में अमेरिका के 2 हाइमार्स रॉकेट सिस्टम और बहरीन में अमेरिका की 5वीं फ्लीट को ईरानी सेना ने ड्रोन और मिसाइल के हमलों से भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। ईरान पर अंधाधुंध हमले, तेहरान पर जबरदस्त पलटवार। कल रात से अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने ईरान की धरती को चमचान बनाना शुरू कर दिया है। एक ही रात में 140 से ज्यादा भीषण एटमी और स्टील हमले करके ईरान की कमर तोड़ दी गई है। लेकिन ईरान भी चुप नहीं है। ईरान ने कतर, बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलों की ऐसी बारिश की है कि खाड़ी का आसमान लाल हो चुका है। ट्रंप को सीधे जान से मारने की धमकी मिल रही है और अगले 48 घंटे पूरी मानव सभ्यता के लिए सबसे खौफनाक होने जा रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहे और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नियंत्रण हो। यही मौजूदा तनाव की सबसे बड़ी वजह है। अब आप ये भी जान लीजिए कि ईरान और अमेरिका ने एक दूसरे पर कहां-कहां हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिका ने 5 दिनों में ईरान के 310 से ज्यादा सैनिक ठिकानों को निशाना बनाया। ये कोई छोटे मोटे ड्रोन हमले नहीं, बल्कि ये ईरान के उन रणनीतिक ठिकानों को मिटाने की साजिश है जिसके दम पर वो दुनिया को आंख दिखाता था। अमेरिकी सेना ने ईरान के बंदर अब्बास, केशम द्वीप, हाजियाबाद, कुहेस्ताक, अबू मूसा द्वीप पर भी भयंकर तबाही की है। बंदर अब्बास पर हमला, हमलों का पहला केंद्र बंदर अब्बास रहा। ये ईरान की नौसेना का दिल है।
अमेरिकी वायुसेना के B-52 बॉम्बर्स ने यहां IRGC के मुख्य कमांड कंट्रोल सेंटर को मलबे में तब्दील कर दिया। इसके ठीक बगल में मौजूद चाबहार और बंदरे लेंगा में ईरान के जितने भी एंटीशिप मिसाइल लॉन्च पैड्स थे, उन्हें कल रात के 140 हमलों में पूरी तरह से भस्म कर दिया गया ताकि हॉर्मोज की नाकेबंदी को तोड़ा जा सके। मध्य और दक्षिण पश्चिम ईरान का विनाश। हमलों का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र रहा शिराज और ऐवाज। यहां अमेरिका ने पहली बार अपने सबसे घातक बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया। जमीन के सैकड़ों फीट नीचे छिपे ईरान के मिसाइल डिपो को जमीन के अंदर ही दफन कर दिया गया। वहीं इस्फहान में जहां ईरान अपने घातक सुसाइड ड्रोन बनाता था, उन फैक्ट्रियों को मलबे का ढेर बना दिया गया। قرار آمریکا برای دخالت در مدیریت تنگه هرمز، امنیت منطقه، تجارت بین المللی و عبور و مرور کشتی‌های نفتکش و تجاری را به طور جدی به مخاطره انداخته و متاسفانه همکاری برخی کشورهای منطقه نیز موجب شده خطر گسترش جنگ در سراسر منطقه افزایش یابد. بر این اساس اعلام می‌گردد پیرو هشدارهای قبلی به هیچ عنوان به آمریکا اجازه دخالت در مدیریت تنگه هرمز را 48 घंटे में दुनिया का अंत, अमेरिका के तूफानी हमले। पेंटागन का दावा है कि उसके 140 सटीक हमलों ने ईरान की आधी से ज्यादा नौसैनिक ताकत को ही खत्म कर दिया है। अमेरिका का कहना है कि उन्होंने ईरान की उस क्षमता को पूरी तरह डिग्रेड कर दिया जिससे वो अंतर्राष्ट्रीय तेल टैंकरों को निशाना बनाता था। इस युद्ध में नुकसान के जो दावे दोनों तरफ से आ रहे हैं, वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। एक तरफ वॉशिंगटन जीत का जश्न मना रहा है, तो दूसरी तरफ तेहरान महाविनाश का दावा कर रहा है। लेकिन ईरान के दावे अमेरिका की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। ईरान की IRGC का दावा है कि उन्होंने ओमान में मौजूद अमेरिकी रडार सिस्टम को अंधा कर दिया है। और इतना ही नहीं, बहरीन की राजधानी मनामा के दक्षिण में मौजूद अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के ठिकाने पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें सीधे जाकर गिरी हैं, जिससे वहां भयंकर तबाही हुई है। ईरान ने दावा किया कि उसने कुवैत में अमेरिका के 2 हाइमार्स रॉकेट सिस्टम पूरी तरह से तबाह कर दिए। इधर जॉर्डन की सेना ने आधिकारिक पुष्टि की है कि उनके एयर डिफेंस ने अपने हवाई क्षेत्र में घुसती हुई 4 ईरानी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। वहीं कुवैत के आसमान में भी आधी रात को सायरन गूंजने लगे, जहां अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम ने कई ईरानी ड्रोनों को इंटरसेप्ट किया। इस चौतरफा गोलाबारी में भी ईरान के तटीय इलाकों में भारी नागरिक नुकसान की खबरें हैं। इधर रूस की भी ईरान युद्ध में जबरदस्त एंट्री हो चुकी है। ईरानी मीडिया के दावों के मुताबिक रूस ने ईरान को उड़ता हुआ कमांडर सेंटर भेजा है ताकि ईरानी सेना अमेरिका से जमकर मुकाबला कर सके। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ईरान अगले 24 घंटे में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ कुछ बड़ा करने वाला है। दुनिया के सबसे बड़े तेल रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब न्यूक्लियर साया मंडरा रहा है। ईरान इसे अपना न्यूक्लियर हथियार बता रहा है और अमेरिका दावा कर रहा है कि इस पर कंट्रोल हमारा है। इस बीच रूस का सबसे सीक्रेट प्रलय विमान तेहरान पहुंच चुका है। क्या पुतिन अब ईरान के सीक्रेट ऑपरेशन के रहस्यमयी कमांडर बन चुके हैं? ईरान के इस्लामिक आर्मी ने इस वीडियो को जारी करके अमेरिका के साथ सबसे बड़े युद्ध का ऐलान कर दिया है। IRGC सैनिक ने लॉन्च पैड से दुश्मनों की तरफ बढ़ते मिसाइल को सलामी दी। ये वीडियो ईरान ने तब जारी किया जब उसने अमेरिकी हमलों के जवाब में खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर दिए
हॉर्मुज को फिर से बंद करने का भी ऐलान कर दिया। क्या ईरान ने हॉर्मुज को दुनिया का सबसे खतरनाक आर्थिक हथियार बना दिया है? क्या रूस का सबसे सीक्रेट विमान तेहरान के लिए सिर्फ हथियार नहीं बल्कि जंग का नया ब्लूप्रिंट लेकर आया है? इसकी पूरी कहानी भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई जो डॉलर में आग लगा देगी। क्या रूस, ईरान और उत्तर कोरिया ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को तबाह करने का एक सीक्रेट प्लान तैयार कर लिया है? क्रिप्टो लेन देन पर नजर रखने वाली संस्था चेनालिसिस ने खुलासा किया है कि इन 3 देशों ने पिछले साल 10 लाख करोड़ का कारोबार क्रिप्टो करेंसी में किया, मतलब डॉलर के खिलाफ एक पैरेलल इकोनॉमी। 7 दिनों की नई जंग और खाड़ी में बढ़ते तनाव के बीच रूस का सबसे सुरक्षित एयरबॉर्न कमांड विमान Tu-214PU तेहरान पहुंच चुका है। दुनिया भर में उड़ रहे विमानों की रियल टाइम लोकेशन दिखाने वाली वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 ने यह दावा किया है कि मॉस्को का ये विमान कैस्पियन सागर से गुजरते हुए करीब 2500 किलोमीटर का सफर तय करके तेहरान पहुंचा है। तेहरान तक पहुंचने के लिए Tu-214PU नेटो के कंट्रोल वाले इलाकों के बगल से गुजरा। कई रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस विमान के साथ रूस का मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी तेहरान पहुंचा है। रूस का ये विमान ऐसे वक्त में तेहरान पहुंचा है जब अमेरिका ईरान के खिलाफ निर्णायक युद्ध में उलझा हुआ है। ईरान अमेरिकी हमलों के जवाब में अमेरिकी ठिकानों पर तबाही मचा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस विमान का तेहरान पहुंचना बड़ी स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो सकता है। रूस पहले ही संकेत दे चुका है कि वो ईरान के टॉप कमांड के संपर्क में है। नेटो इसे डूम्सडे प्लेन यानी कि प्रलय के दिन इस्तेमाल होने वाला विमान कहता है। ये यूनिट रूस के राष्ट्रपति, टॉप पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप की उड़ानों का जिम्मा संभालता है। 2 इंजन वाले इस विमान की रफ्तार 850 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि इसके ऑपरेशन की रेंज 6500 किलोमीटर है और फेरी रेंज 10,500 किलोमीटर तक है। ईरान और अमेरिका के बीच जंग हर दिन और ज्यादा भड़कती जा रही है। रविवार को अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। इसके जवाब में ईरान ने सोमवार को कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त हमले का दावा किया। इस बीच रूस के सीक्रेट प्लेन का तेहरान पहुंचना किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। रूस का Tu-214 एयरबॉर्न कमांड सेंटर की तरह काम करता है। न्यूक्लियर वार या फिर किसी इमरजेंसी में ये रूस के राष्ट्रपति के लिए कमांड पोस्ट की तरह काम करता है। इसमें सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और स्पेशल डेटा लिंक लगे हैं। इनकी मदद से संकट के वक्त में ये रूस की टॉप लीडरशिप के उड़ान के दौरान सेना और सरकार के लिए मूवमेंट और जानकारी इकट्ठा कर सकता है। क्या पुतिन पर्दे के पीछे बैठकर ऐसी चाल चल रहे हैं जिससे बिना एक भी गोली चलाए अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर हमला किया जा सके? और क्या रूस, ईरान और उत्तर कोरिया डॉलर के खिलाफ अपना नया मोर्चा खोल चुके हैं? अब बात तेल, डॉलर, क्रिप्टो, हॉर्मुज और उस सीक्रेट ऑपरेशन की जिसने वॉशिंगटन की नींद उड़ाकर रख दी है। مشورت عمان به سازوکاری دست پیدا بکنیم که عبور ایمن کشتی ها از تنگه هرمز رو فراهم کنیم. متاسفیم که به دلیل فشارهای پیدا و پنهان آمریکا بر عمان लेकिन इस पूरी जंग का सबसे बड़ा रण क्षेत्र तेहरान, तेल अवीव या वॉशिंगटन नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे संकरा और सबसे कीमती समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। यही वो दरवाजा है जहां से दुनिया की अर्थव्यवस्था हर रोज सांस लेती है। और अगर यही दरवाजा बंद हुआ तो सबसे पहले झटका मिसाइलों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जेब को लगेगा। हॉर्मुज में सिर्फ जहाज नहीं चलते, यहां हर घंटे अरबों डॉलर की अर्थव्यवस्था गुजरती है।
इसीलिए ईरान बार बार कहता है अगर उस पर हमला हुआ तो सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की कीमत पूरी दुनिया चुकाएगी। लेकिन सवाल यह है, क्या ईरान सचमुच हॉर्मुज को बंद कर सकता है या फिर अमेरिका का 5वां बेड़ा ऐसा होने ही नहीं देगा? दोनों देशों के बीच समझौता खत्म होने के बाद 6 बार एक दूसरे पर हमले हो चुके हैं। ज्यादातर हमले फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास हुए हैं। अमेरिका ईरान पर हमले इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो हॉर्मुज में IRGC की ताकत को कमजोर करना चाहता है, जबकि ईरान का दावा है कि MOU के आर्टिकल 5 के मुताबिक हॉर्मुज पर कंट्रोल उसका है। लेकिन दोनों तरफ से ताबड़तोड़ मिलिट्री एक्शन के बाद समझौता कमजोर होता चला गया। डील में दोनों ने एक दूसरे पर हमले रोकने की बात कही थी, लेकिन हॉर्मुज को लेकर दोनों एक दूसरे से फिर उलझ गए। और जिस तरह से दोनों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, ऐसे में बातचीत और कूटनीति की गुंजाइश खत्म दिखाई दे रही है। रूस और यूक्रेन जंग अचानक बेहद खूनी हो चुकी है। एक तरफ यूक्रेन अपने घातक ड्रोन से रूस की तेल रिफाइनरी और तेल टैंकर को उड़ा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के हमलों से बौखलाए रूस अब यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि पुतिन ने पूरे डॉनबास पर कब्जा करने के लिए सेना की एक बड़ी टुकड़ी रवाना कर दी है। फूंक डाले रूसी तेल ठिकाने, पुतिन ने उड़ाया मिसाइल गोदाम। इस वक्त यूक्रेन की युद्ध भूमि से जो खबरें आ रही है, उसने पूरी दुनिया के होश उड़ाकर रख दिए हैं। युद्ध के 1600वें दिन रूस और यूक्रेन के बीच चल रही ये जंग अब तक के सबसे खौफनाक और विनाशकारी दौर में पहुंच चुकी है। रूस के भीतर यूक्रेन ने ऐसा कोहराम मचाया है कि पुतिन का सिंहासन हिल गया है। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि पुतिन की सेना को ऐसा घाव मिला है जो इतिहास में कभी नहीं मिला। लेकिन रूस ने भी पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को मलबे के ढेर में तब्दील करके अपना प्रतिशोध दिखाना शुरू कर दिया है। अगले 48 घंटे में इस युद्ध की वो तस्वीर सामने आने वाली है जिसे देखकर पूरी दुनिया कांप उठेगी। आखिर क्या है आज का सबसे बड़ा अपडेट और खुफिया इनपुट? शुरुआत करते हैं हम बारूद से लिपटी हुई महा रिपोर्ट से। धुआं धुआं रूसी तेल ठिकाने, ज़ेलेंस्की ने खेला आखिरी दांव। शुरुआत उन आंकड़ों से जिन्होंने क्रेमलिन के भीतर खलबली मचा दी है। वॉशिंगटन के थिंक टैंक CSIS और स्वतंत्र मिलिट्री एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 से लेकर अब तक रूसी सेना के लगभग 14 लाख सैनिक मारे जा चुके हैं, जिनमें से 4 लाख से ज्यादा सैनिकों की मौत हो चुकी है। 2022 से लेकर अब तक रूसी सेना के लगभग 14 लाख सैनिक हताहत हो चुके हैं, 4 लाख से ज्यादा सैनिकों की मौत हो चुकी है। और इतना ही नहीं, 2026 के शुरुआती महीनों में रूसी सेना की तबाही का अनुपात 8:1 तक पहुंच चुका है। यानी यूक्रेन के हर एक सैनिक के मुकाबले रूस अपने 8 सैनिक खो रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण है यूक्रेन के खतरनाक AI इनेबल्ड ड्रोनों से तूफानी और घातक हमले। Тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения нашей страны. Поэтому это коалиция заблуждающихся и коалиция подстрекающих войну. Конечно же, следить будем очень внимательно. Это те страны, которые совершают враждебные действия в отношении нас. Поэтому следить будем очень внимательно. यूक्रेन के जनरल स्टाफ की रिपोर्ट के मुताबिक
पिछले 24 घंटे के भीतर रूसी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। 1600 से ज्यादा रूसी सैनिक एक ही दिन में ढेर कर दिए गए या तो घायल हुए। 1734 से ज्यादा रूसी मिलिट्री ड्रोनों को यूक्रेन ने मार गिराया है। 58 तोपखाने और 5 स्पेशल मिलिट्री इक्विपमेंट्स को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया। यूक्रेन ने 8 दिन में रूस को तबाह कर दिया। रूस के 501 तेल टैंकर, 11 तेल रिफाइनरी यूक्रेन हमले की आग में भस्म हो चुके हैं। इस तबाही के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बहुत बड़ा कूटनीतिक और सैन्य दांव चल दिया है। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनी सेना के भीतर 2 नए मिलिट्री कमांड्स का गठन किया है, जिसमें सबसे खतरनाक है लॉन्ग रेंज इंपैक्ट कमांड। इस कमांड का एकमात्र मकसद है रूस के एनर्जी सेक्टर और तेल रिफाइनरियों को चुन चुन कर पूरी तरह से तबाह कर देना। रूस के भीतर यूक्रेन का एयर इनहिबिशन वॉरफेयर शुरू हो चुका है। साइबेरिया और टैगानरोग में यूक्रेन के ड्रोनों ने सीधे साइबेरिया के भीतर घुस करके रूस की रिफाइनरी को उड़ा दिया। वहीं सी ऑफ अजोव में यूक्रेन ने रूसी जहाजों और मेथनॉल ले जा रहे टैंकर पर ऐसा हमला किया कि वहां रूसी नौसेना के जहाजों की आवाजाही में 55% की भारी गिरावट आई है। इधर नेटो देशों की खुफिया एजेंसियों AIVD और MIVD ने एक खौफनाक खुलासा किया है। क्रेमलिन के हैकर्स ने पूरे यूरोप और नेटो देशों के उन सिविलियन कैमरों को हैक कर लिया है जो मिलिट्री इक्विपमेंट ले जाने वाले रास्तों पर लगे हैं। यानी पुतिन को घर बैठे पता चल रहा है कि नेटो के कौन से हथियार यूक्रेन भेजे जा रहे हैं। अमेरिकी पैट्रियट के जाल में रूस, यूक्रेन बॉर्डर पर मारा सुखोई 35 जेट। यूक्रेन के इस हमले से बौखलाए रूस ने तय कर लिया कि यूक्रेन से बातचीत नहीं, सिर्फ बारूदी हमलों से बात होगी। सुखोई 35 का मारा जाना रूस के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है और रूस की साख पर बड़ा बट्टा भी है। आइए आपको बताते हैं कि बॉर्डर पर हुए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की इनसाइड स्टोरी आखिर क्या है। रूस की वायुसेना का सुखोई 35 जेट यूक्रेन के अग्रिम मोर्चों पर गाइडेड बम बरसाने के लिए सीमा के बेहद करीब उड़ान भर रहा था। रूस को भरोसा था कि उसका यह एडवांस जेट यूक्रेन के पुराने रडारों को चकमा दे देगा, लेकिन रूस ये भूल गया कि यूक्रेन के बॉर्डर पर इस वक्त अमेरिका का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट PAC-3 मुस्तैद है और वो लगातार हमला करने वाले रूसी जेट पर आंख जमाए बैठा है। जैसे ही सुखोई 35 ने यूक्रेन की सीमा के पास डेंजर जोन में एंट्री की, पैट्रियट के रडार ने उसे ट्रैक कर लिया। बिना एक सेकंड गंवाए यूक्रेनी डिफेंस क्रू ने पैट्रियट का बटन दबाया। आसमान में कान फोड़ देने वाली आवाज गूंजी और मैक 4 से ज्यादा की रफ्तार से पैट्रियट मिसाइल सुखोई 35 की तरफ बढ़ती चली गई। रूसी पायलट ने मिसाइल को छकाने के लिए प्लेयर्स छोड़े, हवा में गोता लगाया, लेकिन पैट्रियट के अचूक रडार लॉकिंग से वो बच नहीं सका। मिसाइल सीधे सुखोई 35 के इंजन से टकराई और रूसी वायुसेना का गौरव कहा जाने वाला जेट पलक झपकते ही खाक हो गया। रूसी पायलट को इजेक्ट करने का मौका तक नहीं मिला।